हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। आज हम लोग बात करेंगे भारत में होने वाली प्रमुख फसलों के बारे में और उन फसलों से संबंधित होने वाले त्योहारों के बारे में बात की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है और ये विशाल देश के साथ ही एक कृषि प्रधान देश भी है। यहाँ पर 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये भारत देश, यहाँ पर 70% या 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 16% तक है। देश की कुल 52% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी रहती है या संलग्न रहती है। सन 1960 के पहले यहाँ पर पारंपरिक रूप से कृषि होती थी, 1960 के बाद। परंतु 1960 के बाद यहाँ पर उच्च उपज बीजों का प्रयोग शुरू हो गया और भारत में हरित क्रांति आ गई। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। पहली फसल का नाम है खरीफ की फसल, दूसरी फसल है रबी की फसल और तीसरी फसल है जायद की फसल। आइए अब बात करते हैं खरीफ की फसल के बारे में। तो खरीफ की फसल जो है जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है। मई से जुलाई के बीच में पौधों का रोपण किया जाता है या पौधे लगाए जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर के बीच में इस फसल की कटाई कर ली जाती है। इनको वर्षा ऋतु की फसलें भी कहा जाता है, क्योंकि जून और जुलाई के महीनों में अधिक वर्षा होती है भारत में, जिससे कि ये वर्षा वाली फसलें कही जाती हैं। जिस समय फसलें बोई जाती हैं उस समय आर्द्रता अधिक होती है, परंतु जब फसलें काटे जाने का समय आता है तो मौसम शुष्क हो जाता है। इनमें मुख्य रूप से फसलें आती हैं ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, लोबिया, कपास, मूंगफली, धान, मक्का, गन्ना, तंबाकू, जूट प्रमुख खरीफ फसलें हैं। भारत में चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और विश्व का 20% चावल भारत में ही उत्पादन किया जाता है या भारत में होता है। यह देश में 4.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है चावल। आते हैं रबी की फसल की बात करते हैं। तो रबी की फसल, यह फसल शीत ऋतु की फसल को रबी की फसल कहा जाता है। इनकी बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। फरवरी और अप्रैल माह के बीच इन फसलों को काट लिया जाता है। इन फसलों को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इनके पौधों में बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है। मसूर, सरसों, चना, मटर, राई, आलू, गेहूं प्रमुख रबी फसलें हैं। आगे देखते हैं जायद की फसल। जायद की फसलों को फरवरी मार्च के बीच उगाया जाता है। इनकी कटाई अप्रैल से मई के बीच की जाती है। इनमें मुख्य रूप से खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी, पत्तेदार सब्जियां आदि आती हैं, जैसे तरोई हो गया, तरोई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी, तिलहन, धान, ज्वार, कपास प्रमुख जायद फसलें हैं। जायद फसलें व्यापारिक फसलें होती हैं जिससे किसान धन पाने के लिए उगाते हैं और इन फसलों को पूर्ण रूप से बेच देते हैं। आगे देखते हैं इन फसलों की कटाई होने पर मनाई जाने वाले त्योहारों के बारे में बात करते हैं, जो एकता का प्रतीक भी माना जाता है। इनकी विभिन्नता होते हुए भी एकता और लोग साथ मिलकर त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला त्योहार आता है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति में बच्चे पतंग उड़ाते हैं।
हमारे देश में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है, जिसे हर वर्ष जनवरी के महीने में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आगे देखते हैं वैसाखी त्यौहार। ये पंजाबी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये काफी रंग बिरंगा त्यौहार होता है और बैसाखी रवि की फसल पक जाने पर मनाई जाती है, इसीलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। आगे देखते हैं लोहड़ी। लोहड़ी का त्यौहार पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा हुआ एक विशेष त्यौहार है। ये त्यौहार पौष माह के अंतिम दिन को सूरज डूबने के बाद मनाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है सूरज डूबने के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी पर लोग आग के चारों ओर बैठ जाते हैं और इस दौरान लावा, मूंगफली आदि खाकर काफी हर्ष से इस त्यौहार को मनाते हैं। आगे चलते हैं लद्दाख फेस्टिवल। लद्दाख फेस्टिवल के बारे में बात की जाए तो लद्दाख फेस्टिवल सितंबर महीने में मनाया जाता है। इस महोत्सव के दौरान लोगों को लद्दाख की सदियों पुरानी संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं और जनजातीय जीवन शैली को बेहद खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। स्थानीय लोग, कारगिल जिला प्रशासन मिलकर इस त्यौहार का आयोजन करते हैं। आगे वसंत पंचमी अगला त्यौहार है। वसंत पंचमी और इस त्यौहार की मुख्य विशेषता यह है वसंत पंचमी इस त्यौहार की मुख्य विशेषता यह है कि वसंत पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस खास पर्व को लोग देशवासी मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर उल्लास के साथ त्यौहार मनाते हैं। परंपरा के मुताबिक इस दिन लोग पीले वस्त्र या पीले रंग के कपड़े पहनकर मां सरस्वती को पीले फूल भी अर्पित करते हैं। आगे देखते हैं भोगाली बिहू। ये असम राज्य का मुख्य त्यौहार होता है और असम अपने कई रंगारंग त्योहारों को लेकर मशहूर है। उनमें से एक भोगाली बिहू भी है। ये असम का मुख्य पर्व है। इस त्यौहार को लोग फसल की बुआई का प्रतीक भी मानते हैं। इसी के साथ यहाँ के लोग इसीलिए लोगों के लिए नए साल की शुरुआत होती। इस त्यौहार के साथ लोगों में नए साल की शुरुआत होती है। अगला त्यौहार आता है नवाखाई। नवाखाई त्यौहार ये नए पैदावार से बने पकवानों को भगवान का भोग लगाकर पश्चिम उड़ीसा के लोग धूमधाम से नवाखाई का त्यौहार मनाते हैं। इसके साथ लोग धरती माँ से अगले साल के लिए अच्छी फसल की कामना भी की जाती है। आगे चलते हैं गुड़ी पड़वा त्यौहार होता है। ये फेस्टिवल गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार हैं। गोवा और मराठी लोग ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ इस त्यौहार का जश्न मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा नए साल का पहला दिन होता है। इस मौके पर नीम की पत्तियां और दातून खाने का रिवाज माना जाता है यहाँ पे। आगे चलते हैं ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार केरल का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। सबसे बड़ा त्यौहार केरल का होता है। इस खास त्यौहार पर सभी केरल वासी अपने घरों को फूलों से सजा और कई अलग अलग तरह के पकवान बना त्योहारों का जश्न मनाते हैं। अगला त्यौहार आता है पोंगल का। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह विशेष पर्व है यहाँ का, जो मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण होता है। इसी वजह से लोग इसे उत्तरायण पर्व भी कहते हैं और पोंगल भी एक कृषि फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला त्यौहार है उगड़ी त्यौहार। उगड़ी त्यौहार जो है ये कर्नाटक में हिंदू नववर्ष की उगड़ी त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी या सृष्टि का निर्माण किया था। साथ ही इस दिन एक नए सीजन की शुरुआत होती है, इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताना और लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाली वीडियो
के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।